Hello everyone. Welcome everyone in Dr. Nehu YouTube channel. Please like, subscribe, share. हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें फॉर लेटेस्ट अपडेट डॉक्टर नेहू चैनल्स वीडियो। आज हम पढ़ाएंगे आप लोग को एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में। इससे पिछले लेक्चर में हमने मायोकार्डियल इंफार्क्शन के बारे में बताया था। उसमें एक टर्म यूज हुआ था एंजाइना पेक्टोरिस। आज उस चीज़ का ही डिटेल हम बताएंगे। ये एंजाइना पेक्टोरिस होता क्या है, व्हाट इज़ एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना एक वर्ड है जो चेस्ट पेन के लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए यूज़ किया जाता है? चेस्ट पेन के लिए, राइट। एंजाइना इज अ टर्म यूज फॉर चेस्ट पेन कॉज्ड बाय डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स। ये जो हार्ट का मसल्स है और इसमें ब्लड सप्लाई जो है डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज होगा, जिससे क्या क्रिएट होगा? चेस्ट पेन। सिंपल कोई भी एक एग्जांपल लेके हम बताते हैं। सपोज अगर कोई छोटा बच्चा है, उसको कोई चीज़ पसंद है। सपोज़ अगर ये छोटा बेबी है, बच्चा है, इसको कुछ पसंद है, अगर इसकी मम्मी इसको कुछ नहीं देती है तो इसका क्या कंडीशन होगा? बच्चा क्या स्टार्ट करेगा? रोने लगेगा, रोएगा। तो इसी कंडीशन में सपोज सेम यही चीज़ जो है हमारे हार्ट मसल्स के साथ होता है। जब उसको प्रॉपर रूप में ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता है, तो जब ब्लड सप्लाई मिलेगा ही नहीं हार्ट मसल्स को, तो चेस्ट पेन स्टार्ट होगा। जैसे यहाँ बच्चा रोया था, वैसे ही हार्ट में चेस्ट पेन स्टार्ट होगा। और ये जो है CAD का सिम्टम्स है। CAD कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। इस डिजीज़ का टोटल डिटेल जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। कीप वॉचिंग। Angina pectoris is a term used for chest pain caused by decreased blood flow to the heart muscles. Angina is a symptom of CAD. इसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? तो प्रेशर, हैवीनेस, स्क्यूजिंग, टाइटनेस और पेन इन चेस्ट, ये सारी चीज़ हमें चेस्ट में नज़र आएगा। तो एंजाइना को सिंपल वे में हम डिफाइन कर सकते हैं। चेस्ट पेन ड्यू टू इस्टीमिया ऑफ हार्ट मसल्स, जनरली ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन और स्पाज्म इन कोरोनरी आर्टरी। सपोज ये कोरोनरी आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी में किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया या स्पाज्म हो गया, ऐठन टाइप से होता है, नैरोइंग पाथ हो गया, तो उससे क्या होगा कि ब्लड सप्लाई प्रॉपर रूप में नहीं पहुंच पाएगा हार्ट मसल्स के पास। तो ये रुकावट दे रहा है। जैसे ये बच्चा क्यों रो रहा था? क्योंकि इसका ऑब्स्ट्रक्शन इसकी मम्मा थी, इसकी मम्मी ने इसको इसके मन के अकॉर्डिंग जो चीज़ चाहिए वो नहीं दिया। तो ऐसे ही यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है या स्पास्म हो रहा है, जिस वजह से ब्लड का प्रॉपर सप्लाई हार्ट मसल्स में नहीं पहुँच पा रहा है और हमारे हार्ट में, चेस्ट में क्या हो रहा है? पेन स्टार्ट हो रहा है। अब जो है इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ एंजाइना, डिफरेंट टाइप्स। जैसे कोई बच्चा अगर रोता है तो सब एक जैसे तो नहीं रोता है, कोई मुंह फुला के बैठ जाता है, तो कोई रोता रहता है, तो कोई अलग अलग एक्टिविटी करता है। तो जस्ट लाइक डैट एंजाइना का भी जो है अलग अलग टाइप्स है। जैसे फर्स्ट टाइप हम स्टेबल लिखे हैं, टाइप्स ऑफ एंजाइना का फर्स्ट टाइप स्टेबल है। तो स्टेबल में क्या होता है कि O2 डिमांड इट मीन्स कि ऑक्सीजन का डिमांड जो है वो रेज्ड कर जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ऑक्सीजन का डिमांड क्या होता है? बढ़ जाता है। सेकेंड अनस्टेबल के कंडीशन में क्या होता है कि रेस्ट पोजीशन में ड्यूरिंग रेस्ट चेस्ट पेन स्टार्ट होता है। इसमें क्या है? ड्यूरिंग रेस्ट चेस्ट पेन, रेस्ट के टाइम चेस्ट पेन होगा। नेक्स्ट वेरिएंट सिमिलर टू क्लासिकल एंजाइना, वेरिएंट में जस्ट लाइक एंजाइना की तरह ही इसमें दिखता है, सिमिलर टू क्लासिकल एंजाइना, लाइक दैट। नेक्स्ट नॉक्टर्नल,
अब नॉक्टर्नल में होता है एट नाइट एसोसिएटेड विथ रैपिड आई मूवमेंट ड्यूरिंग ड्रीमिंग। इसमें नाइट के समय पेन होता है और आई मूवमेंट भी कंटिन्यूअसली रैपिड मूवमेंट, आई का मूवमेंट जो है रैपिडली होगा। नॉक्टर्नल में आई मूवमेंट दिखेगा। कब दिखता है? सपने में, ड्यूरिंग ड्रीमिंग। नेक्स्ट, डिक्यूबिटस, व्हेन पेशेंट रेज्ड अप आफ्टर लाइंग। अगर पेशेंट लाइंग पोजीशन में है और वो डायरेक्टली रेज्ड कर गया, उस समय चेस्ट में पेन होता है। व्हेन पेशेंट रेज्ड अप आफ्टर लाइंग। पोस्ट इंफाक्शन में है कि मायोकार्डियल इंफाक्शन के बाद जो कुछ मिनट के लिए पेन होता है वो एंजाइना का टाइप्स है, पोस्ट इंफाक्शन। तो अब जो हमने देखा कि एंजाइना पेक्टोरिस होता क्या है, इसका टाइप्स इतने सारे दिखे, तो आपके मन में क्वेश्चन बन रहा होगा ना, ये सब होता क्यों है, इतने सारे प्रॉब्लम क्रिएट क्यों हुए, तो बच्चा रो क्यों रहा था। हो सकता है मम्मी के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा, या वो चीज़ बच्चे के लिए सही नहीं होगा, या किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ होगा जिस वजह से हम यहाँ पर इसकी मम्मा से ये चीज़ नहीं मिल रहा था जो इसको चाहिए, किसी भी ना किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा था। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ भी हार्ट मसल्स में कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन जरूर क्रिएट हो रहा होगा, जिस वजह से जो है हार्ट में, चेस्ट में पेन है। तो मेन कॉजेस इसका है डिक्रीज ब्लड सप्लाई इन हार्ट में ब्लड सप्लाई का डिक्रीज हो जाना या फिर इंक्रीज ब्लड सप्लाई। दोनों कंडीशन हो सकता है, या तो ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो रहा होगा या फिर ब्लड सप्लाई जो है डिक्रीज होगा, या कुछ अदर्स जो है कारण वो भी हो सकता है एंजाइना पेक्टोरिस होने का। डिक्रीज ब्लड सप्लाई, क्यों डिक्रीज ब्लड सप्लाई हो रहा है? राइट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। बताते हैं, हो सकता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज होगा। इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में आप लोग को बताएंगे। कोरोनरी आर्टरी डिजीज होगा, उसको सीएडी का होगा, क्योंकि हम पहले ही स्टार्टिंग डिफिनीशन में बताए थे कि एंजाइना जो है सिम्टम्स है सीएडी का। तो इसी तरीके से हो सकता है उसको कुछ सर्कुलेटरी डिसऑर्डर होगा, एयोटिक वाल्व स्टोनेसिस होगा, या फिर अनीमिया का प्रॉब्लम होगा, ब्लड डिसऑर्डर होगा, या फिर हाइपॉक्सिया होगा। इन सभी कंडीशन में ब्लड सप्लाई जो है डिक्रीज होगा। अब इंक्रीज ब्लड सप्लाई, किसी ने अभी जस्ट क्वेश्चन पूछा कि ब्लड सप्लाई इंक्रीज होने पे भी एंजाइना क्यों होता है मैम? ये बात सही है, क्यों होता है बताते हैं। अगर एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे हैं, या फिर फूड इंटेक्स जो है ज़्यादा ले रहे हैं, इमोशनल लेवल अगर ज़्यादा बढ़ गया तो भी चेस्ट पेन होगा। तो ये एंजाइना का पेन हमको उसमें नज़र आएगा। कोई भी एक्सेसिव चीज़ में अगर कुछ भी एक्सेस में यूज़ करते हैं तो वो हार्मफुल होता है। एक्सेस कुछ भी हमारे लिए बेनिफिट नहीं होता है। तो अगर हम ज़्यादा वर्क कर रहे हैं तो एनर्जी ज़्यादा आएगा, वर्कलोड बढ़ेगा, तो डिमांड क्या होगा? ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा, ब्लड का ज़्यादा होगा। अगर हम फूड इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा? डाइजेशन के लिए हमको ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा नीड होगा। तो जैसे ही वहाँ नीड होगा तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा? ब्लड का डिमांड हमारे हार्ट में ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि वर्कलोड अगर बढ़ता है तो ब्लड सप्लाई भी बढ़ेगा, क्योंकि ब्लड हार्ट मसल से पंपिंग का वर्क कर रहा है, जो पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई हो रहा है। तो अगर जैसे सपोज़ एग्ज़ाम का टाइम है तो एग्ज़ाम में प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है। ऐसे तो पढ़ाई करते नहीं, छोड़ो ना आज पढ़ेंगे, छोड़ो कल पढ़ लेंगे, इस टाइप से हम लोग सोचते हैं। लेकिन ऐसा जब एग्ज़ाम रहता है तो पूरी 24 आवर्स, पूरी रात नाश्ता खाना पीना सब छोड़ देते हैं और उसमें हम लोग क्या करने लगते हैं? पढ़ने लगते हैं। ये स्टूडेंट का अक्सर इशू होता है, एग्ज़ाम से एक दिन एकदम पढ़ जाना, मानो कालिदास बन गया। तो वही चीज़ है कि आप पर प्रेशर बढ़ा तो आप क्या किए? अपना वर्कलोड बढ़ाएं। तो यहाँ भी हार्ट पर क्या होगा? प्रेशर बनेगा। वर्कलोड अगर बढ़ता है तो प्रेशर बनेगा, तो इससे भी एंजाइना पेन होने का चांसेस हो सकता है। ये भी कारण एंजाइना पेक्टोरिस का बन सकता है। दो अदर रीज़न में है, कोई भी हार्ट डिजीज़ हो सकता है या फिर हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, तब भी एंजाइना पेक्टोरिस होने का चांसेस
हो सकता है। हमने अभी तक डिफिनीशन को देखा, जाना, एंजाइना पेक्टोरिस को जानना शुरू किया, उसके टाइप्स को देखा, उसके कितने टाइप्स हैं उसको देखा, और उसके बाद फिर जब हम आगे बढ़े तो हम कारण देखें। अभी धीरे धीरे पहचान रहे हैं, आगे अच्छे से पहचान जाएंगे कि ये एंजाइना पेक्टोरिस क्या है। साइन सिम्टम्स में अगर ब्लड सप्लाई कम हो रहा है तो हार्ट में क्या होगा, चेस्ट पेन स्टार्ट होगा, चेस्ट पेन होगा। बॉडी जो है पीला पड़ने लगेगा, स्किन ठंडा, टैकीकार्डिया। कोई आप में से बताएगा कि टैकीकार्डिया होता क्या है? यस, पल्स रेट इसमें क्या हो जाता है, मोर देन 100, पल्स रेट मोर देन 100। डिस्निया, पैल्पिटेशन, इसमें इरेगुलर हार्ट रेट हमको मिलेगा, रैपिड इरेगुलर हार्ट रेट, इंक्रीज या डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ये सारे सिम्टम्स जो है हमको देखने को मिलेंगे। अब है कि स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमआई, हर किसी का कुछ एक स्पेशल जो होता है क्वालिटी होता है। जैसे वो बच्चा रो रहा था तो उसका भी कुछ स्पेशल क्वालिटी मम्मी जानती होगी, उसका कुछ वीकनेस ज़रूर जानती होगी जिससे उस बच्चे को इजी वे में वो चुप करा सकती है, तो या फिर उसके नीड को पहचान सकती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो ठीक इसी तरीके से स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, एक स्पेशल खास पहचान हम देखेंगे कि क्या है हमारे एंजाइना पेक्टोरिस का, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चेस्ट पेन। चेस्ट पेन का स्पेशल कैरेक्टर, सबसे पहले लोकेशन देखते हैं। टू लेफ्ट ऑफ sternum, severity mild to moderate, onset quick और स्लो, रेडिएशन। अब ये रेडिएशन कैसे रेडिएट करता है पेन, सबसे पहले जनरली ये नेक के पास जाता है, नेक से पीस ये लेफ्ट शोल्डर, फिर वहाँ से अपर लेफ्ट आर्म, अपर लेफ्ट आर्म, अपर लेफ्ट आर्म से फिर ये डाउनवर्ड की तरफ फोर्थ एंड फिफ्थ फिंगर। इस तरीके से एंजाइना का रेडिएशन होता है। सेंसेशन, सेंसेशन में बर्निंग, क्या, यस यस, गैस प्रॉब्लम भी इसमें होता है, गैस प्रॉब्लम, इंडाइजेशन। ड्यूरेशन 5 मिनट से भी कम के लिए आता है, जिससे कि पता ही नहीं चलता है कि ये पेन क्या था। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चेस्ट पेन में लोकेशन, इसका हम लोकेशन एक स्पेशल लोकेट एरिया, तो लेफ्ट ऑफ स्टर्नम, स्टर्नम के लेफ्ट साइड में पेन होगा। सिविरिटी माइल्ड से मॉडरेट, ऐसा कि कभी कभी पता भी नहीं चलेगा कि चेस्ट में पेन हो रहा है। क्विक और स्लो, या जल्दी आएगा या धीरे आएगा। रेडिएशन में है कि ये नेक से लेफ्ट शोल्डर, अपर लेफ्ट आर्म, फोर्थ फिफ्थ फिंगर, ऐसे ये रेडिएट करता है। सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन होगा, गैस प्रॉब्लम होगा, इंडाइजेशन हो सकता है। और ड्यूरेशन लेस 5 मिनट, 5 मिनट से भी कम टाइम के लिए पेन आता है। अब है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, हम कैसे टेस्ट करेंगे। डॉक्टर जनरली ईसीजी, अगर हार्ट का कोई भी प्रॉब्लम है आप इजी वे में एग्ज़ाम में लिख सकते हो स्टूडेंट ईसीजी, या ईसीजी से पता लगाते हैं कि वहाँ क्या सच में हार्ट में प्रॉब्लम है या फिर क्या। नाइट्रोग्लिसरीन टेस्ट, इसमें देखा जाता है नाइट्रोग्लिसरीन देकर कि जो पेन हो रहा था वो रिलीफ मिल रहा है या नहीं, या फिर डॉक्टर जो है कोरोनरी एंजियोग्राफी करवाने के लिए बोलते हैं हार्ट के केस में। अब हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी, एंजाइना पेक्टोरिस का पाथवे क्या है। कोई भी रीज़न ड्यू टू एनी कॉज हो सकता है, सीवियर एनीमिया हो, या फिर कोई कोरोनरी डिसऑर्डर हो, या फिर
सर्कुलेटरी डिसऑर्डर हो, ब्लड डिसऑर्डर हो, हाइपॉक्सिया हो, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो, किसी भी रीजन से हार्ट में ऑक्सीजन का डिमांड क्या होता है, बढ़ जाता है। ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ेगा, उससे वर्कलोड इंक्रीज होगा, इंक्रीजेस हार्ट वर्कलोड। जैसे ही ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, वर्कलोड बढ़ेगा। कोई भी काम का अगर हम पर प्रेशर पड़ता है तो क्या होता है, हम प्रेशर हो पर वर्कलोड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हम उस काम को कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी वर्क करते हैं जिससे वो कंप्लीट कर दें उस वर्क को, लेकिन बाद में क्या होता है, हम थक भी जाते हैं। वही चीज़ है यहाँ पे। हार्ट नीड मोर ब्लड सप्लाई। हार्ट को जो है ब्लड सप्लाई करने के लिए ज़्यादा ब्लड चाहिए, तो वो वर्क ज़्यादा कर रहा है, तो कोरोनरी आर्टरी क्या होगा, डायलेट कर जाएगा, सप्लाई मोर ब्लड टू हार्ट। लेकिन किसी भी फैक्टर से, कोई भी रीजन से ब्लड सप्लाई जो है डिफेक्टेड हो जाता है, वो उस काम के लिए काबिल नहीं हो पाता है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। जैसे हम लोग का एग्ज़ाम ही है, एग्ज़ाम का प्रेशर ले लेते हैं, तबीयत ख़राब हो जाता है, तो नेक्स्ट डे के एग्ज़ाम में प्रॉपर वे में हम जा नहीं पाते हैं, एग्ज़ाम देने भी जाते हैं तो सही से लिख कर नहीं आते हैं। तो यहाँ भी वही चीज़ है, हार्ट नीड मोर ब्लड डिमांड, ब्लड डिमांड उसको ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर पूरी ज़िंदगी, पूरी साल भर आप एक साल नहीं पढ़ते हो स्टूडेंट, और एक दिन बैठकर पूरे एक साल का कोर्स कंप्लीट करोगे तो क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है, आपको समझ ही नहीं आता ये पढ़े या ना ये पढ़े। सबसे फर्स्ट तो क्वेश्चन आता है, अपने फ्रेंड से पूछते हो, मैम आप ये पढ़ाई थी, मैम ये पढ़ाई थी क्या, ऐसा क्वेश्चन आप लोग पूछते हो। वही चीज़ यहाँ भी है, हार्ट नीड मोर ब्लड डिमांड, जिससे क्या होगा कि डिक्रीज O2 लेवल इन हार्ट एंड डेवलप कंडीशन ऑफ इस्चेमिया। इस कंडीशन में ऑक्सीजन का लेवल हार्ट में क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा और इस्चेमिया की कंडीशन क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ स्टूडेंट अगर होगा इस केस में क्या होगा, आप में से कोई बताओ। राइट, या तो कम नंबर आएंगे या तो आप फेल कर जाओगे, कुछ तो ऐसा ही सिस्टम क्रिएट होता है। स्टार्ट एंजाइना पेन, जैसे ही ऑक्सीजन लेवल कम होगा एंजाइना पेन स्टार्ट हो जाएगा, और आप लोग के कंडीशन में डांट खाओगे, रोओगे, यही सब होगा। तो पाथवे क्लियर, एनीबडी हैव डाउट? ओके, वेरी गुड। अगर प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो उसका लाइफ में मैनेजमेंट भी होता है, बिकॉज वी नो एवरी प्रॉब्लम हैज़ वन सॉल्यूशन। कुछ न कुछ प्रॉब्लम है तो उसकी सॉल्यूशन भी ज़रूर है। तो अगर ये एंजाइना पेक्टोरिस पेन आया है तो इसकी मैनेजमेंट भी तो ज़रूर है। जैसे सबसे पहले वैसोडाइलेटर देते हैं। वैसोडाइलेटर क्या करता है, मायोकार्डियम लेयर में, मायोकार्डियम लेयर में ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ कर देता है, ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ कर देता है। एग्जाम्पल नाइट्रेट्स, एग्जाम्पल क्या हो सकता है, नाइट्रेट्स। बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर क्या करता है, वर्कलोड, हार्ट पे जो वर्कलोड पड़ा था उसको ये कम करता है। जैसे कि डॉक्टर जो है प्रिस्क्राइब करते हैं प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। स्टूडेंट जिसके भी लास्ट में लोल लगा होगा वो बीटा ब्लॉकर है। जैसे प्रोपेनॉल हो गया, एटिनॉल हो गया, ये सब क्या है, बीटा ब्लॉकर है। यहाँ डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं प्रोपेनॉल 20 से 40 mg का, एटिनॉल 20 से 50 mg का। फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करेगा, ये कोरोनरी ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करेगा, क्योंकि हमने देखा था डिफिनीसन में स्पाज्म या ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो उसके पाथवे में ब्लड फ्लो को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जैसे एग्जांपल आप में से कोई बताओ, निफिडिफिन, वेरी गुड, निफिडिफिन। या फिर एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक का तो सबको इजी वे में पता है कि ये क्या करता है, रिड्यूस पेन, पेन से रिलीफ देगा, तो मॉर्फिन सल्फेट दे सकते हैं। एंटीप्लेटिलेट ड्रग्स देंगे, एंटीप्लेटिलेट ड्रग्स में एस्पिरिन 70 to 150 mg एंटीप्लेटिलेट ड्रग्स देंगे। अगर मेडिकल मैनेजमेंट से ठीक नहीं होता है तो फिर सर्जिकल मैनेजमेंट किया जाता है। सर्जिकल मैनेजमेंट में जनरली पीटीसीए का फुल फॉर्म मैंने मायोकार्डियल इंफार्क्शन के लेक्चर में बताया है। अच्छा कोई नहीं, यहाँ भी रिपीट कर देती हूँ। पीटीसीए परक्यूटेनियस ट्रांसलुमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, यहाँ पीटीसीए कर किया जाता है।
या कोरोनरी CABG का क्या है? एनीबडी? राइट, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, CABG भी करवाया जाता है। या कोरोनरी संट का इंसर्शन किया जाता है, इंसर्शन ऑफ कोरोनरी संट, जिससे कि एक रास्ता बन जाएगा, वे बन जाएगा और ब्लड फ्लो इजी वे में कर सकता है हार्ट पे और वर्कलोड जो है कम हो सकता है। तो इस कंडीशन में डाइटरी मैनेजमेंट, अब हम डाइट पे ध्यान देंगे। पेशेंट को क्या बोलेंगे? लो फैट डाइट लेने के लिए, लो कोलेस्ट्रॉल डाइट लेने के लिए, जिससे कि हार्ट पे एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं पड़ेगा। लाइट और फाइबरस डाइट लेने के लिए एडवाइस करेंगे। कैफीन इंटेक को बोलेंगे आप लो ही नहीं, अल्कोहल, स्मोकिंग ये सब को अवॉइड करने के लिए बोलेंगे। सोडियम डाइट जो है लो लेने के लिए बोलेंगे पेशेंट को। हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। हेल्थ एजुकेशन में 5A का ध्यान देंगे। एवॉइड स्मोकिंग, अल्कोहल, सेक्सुअल एक्टिविटी। फर्स्ट क्या है? एवॉइड स्मोकिंग, अल्कोहल, सेक्सुअल एक्टिविटी। सेकेंड, एवॉइड एक्सेसिव एक्सरसाइज, एवॉइड इंटेक ऑफ हैवी मील्स, एवॉइड अनड्यू एक्साइटमेंट, एवॉइड सडन एक्सपोजर ऑफ कोल्ड वेदर। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि हेल्थ एजुकेशन में 5A को हम लोग ध्यान देंगे। फर्स्ट, एवॉइड स्मोकिंग, अल्कोहल, सेक्सुअल एक्टिविटी। सेकेंड, एवॉइड एक्सेसिव एक्सरसाइज। थर्ड, एवॉइड इनटेक ऑफ हेवी मील्स। फोर्थ, एवॉइड अनड्यू एक्साइटमेंट, एवॉइड सडन एक्सपोजर ऑफ कोल्ड वेदर। इन ओनली 5A पर अगर हम ध्यान देंगे तो एंजाइना पेक्टोरिस से इजी वे में बच सकते हैं। अगर इन चीज़ पे नहीं दे रहे हैं ध्यान, जैसे कहते हैं ना, सतर्कता गई दुर्घटना घटी, अगर नहीं हम प्रिकॉशन ले रहे हैं, प्रिवेंशन नहीं ले रहे हैं, तो एंजाइना पेक्टोरिस होगा। और अगर एंजाइना पेक्टोरिस होगा तो कॉम्प्लिकेशन ऑटोमेटिक क्रिएट होगा। कॉम्प्लिकेशन में हार्ट से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ हो सकता है, MI भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। और MI का डिटेल लेक्चर जो है हमने अपने वीडियो में बताया है। आप उस लिंक में जाकर, डिस्क्रिप्शन लिंक में वो लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को कंप्लीट देखकर जान सकते हैं कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन में होता क्या है। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। क्या दबाना ना भूले? बेल आइकन। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।